कभी सोचा है कि जब जिंदगी का तनाव हमें अंदर ही अंदर तोड़ने लगे तो दिमाग कभी कभी ऐसी दुनिया बना देता है जो असल में होती ही नहीं। तो आइए आज हम ऐसी ही एक कहानी सुनते हैं। यह कहानी है चार्ली की। न्यूयॉर्क शहर का एक आम ऑफिस में काम करने वाला इंसान, उम्र सिर्फ 31 साल, लेकिन उसकी जिंदगी में एक उलझन है, एक सपना या शायद कोई मानसिक खेल। चार्ली को लगता है कि न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर सिर्फ दो नहीं बल्कि एक तीसरा स्तर यानी तीसरी मंजिल भी मौजूद है। पर उसका मनोचिकित्सक कहता है कि यह सब उसकी कल्पना है। उसे अपनी थकी हुई तनाव भरी जिंदगी से भागने के लिए दिमाग ने यह सपना दिखा दिया है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, यानी जागती आंखों में पलने वाला सपना। एक दिन जब चार्ली देर शाम घर लौट रहा था, उसने वही तीसरी मंजिल देखी। वहां सब कुछ पुरानी दुनिया जैसा था। दीवारें, लाइटें, लोग, सब पुराने जमाने के। उसने अखबार में देखा यह साल है 1894, यानी 19 जुलाई 1894। चार्ली को लगा शायद यही उसका सुकून है। उसने टिकट खिड़की पर गैल्सबर्ग, इलिनॉय के 2 टिकट मांगे, लेकिन जब उसने अपनी जेब से पैसे निकाले तो वो नोट आधुनिक समय के थे, यानी 20वीं सदी के, 1950 के आसपास के। उस जमाने के लोग 1894 के पुराने डॉलर और सिक्के इस्तेमाल करते थे। क्लर्क ने जब वो नए नोट देखे तो उसे शक हो गया। उसे लगा कि चार्ली नकली पैसे देकर टिकट लेने आया है। उसी वजह से क्लर्क ने उसे धोखेबाज समझा और पुलिस बुलाने की धमकी दी। डरकर चार्ली उसी रास्ते वापस भाग आया। अगले दिन चार्ली ने पुराने जमाने की करेंसी खरीदी ताकि वो फिर से उस तीसरी मंजिल पर पहुंच सके, पर वो रास्ता उसे फिर कभी नहीं मिला। उसकी पत्नी बहुत चिंतित हो गई। मजबूरी में चार्ली फिर अपने पुराने डाक टिकट जमा करने के शौक में लग गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पुराने कवर में उसे एक चिट्ठी मिली, गैल्सबर्ग, इलिनॉय से, तारीख 18 जुलाई 1894। चिट्ठी उसके दोस्त सैम की थी, जो अब शायद उसी अतीत में बस गया है। अतीत में बस गया यानी सैम ने उस पुरानी दुनिया में अपने लिए नई जिंदगी चुन ली है। वो सन 1894 में गैल्सबर्ग जैसे शांत और सुकून भरे शहर में रह रहा है, जहां न कोई युद्ध है, न तनाव, न भागदौड़ है, न डर। कहने को ये सब कल्पना है, पर कभी कभी इंसान का मन इतनी गहराई से उस काल्पनिक दुनिया में खो जाता है कि उसे वही सब असली लगने लगता है।